जम्मू से, बिश्नाह से और बिश्नाह में भी दियोली से नॉर्थ जोन का सीबीएसई का 12th क्लास का टॉपर सुशांत इस समय मेरे साथ है। और सुशांत की खास बात ये है कि टॉपर तो वो है ही है, लेकिन मार्क्स जो लिए हैं 99.6% लेना 12th में मुश्किल बात है उन लोगों के लिए भी जो शहर में रहते हैं, जो 24 घंटे वाईफाई जोन में रहते हैं। और सुशांत ने दियोली से 99.6% मार्क्स लिए हैं। हम इस समय दियोली में ही हैं। आप मुझे फैमिली भी देख सकते हैं कि कजन्स पीछे हैं, सुशांत की सिस्टर पीछे है, फैमिली के बाकी लोग भी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं सुशांत को कंग्रेचुलेट करने के लिए, और खुशी का माहौल तो है ही है। सुशांत से बात करते हैं। सुशांत, मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पर रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड था कि पता था इतनी मेहनत की है, इतना तो आना ही आना है, या फिर एकदम से सरप्राइज हो गए कि भाई इतने मार्क्स आ गए? जी, मैं कुछ कह नहीं सकता कि मिक्स रिएक्शन था बहुत ही। जब रिज़ल्ट आया, हाँ अच्छे हो गए थे, मेरे सारी परीक्षाएं अच्छे हुए थे, लेकिन इतना नहीं सोचा था। और अगर आ भी गया तो फिर एक बात का खेद रह गया कि शायद 2 मार्क्स और आ जाते। वो 2 मार्क्स रहे कहाँ पर? मतलब 500 में से 498 यू मेंशन, राइट? जी। तो वो 2 मार्क्स कहाँ रह गए? वो 2 मार्क्स अंग्रेजी में रह गए। अंग्रेजी में रह गए। जी। दुख हुआ उस चीज का कि भाई अंग्रेजी में क्यों रह गए? जी हाँ, जब बाकियों को देखा बाकी में पूरे थे, तो जब 2 रह गए तो फिर थोड़ा सा दुख हुआ। इच्छाएं किसकी कम होती हैं, तो वही हाल रहा। लेकिन ठीक है, मैं खुश हूँ, जितने भी आए संतुष्ट हूँ। जिस टाइम पर रिजल्ट आया उसी टाइम आपको मालूम हो गया था कि भाई अब 498 मार्क्स आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है टॉपर तो मैं ही हूँगा, या उस टाइम पे भी आपको लगा था कि इस टाइम पे कंपटीशन क्योंकि इतना ज़्यादा है, हो सकता है किसी ईयर के 499 भी हो? जी, मुझे पहले तो कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मेरे 99.6% आए हैं। शाम को जाकर जब पूरे स्कूल में सारे टीचर्स लग रहे इसी काम में कि ढूंढने के लिए कि वह क्या टॉपर हुई है नहीं, तो फिर पता चला कि पहले JKUT का पता चला कि वहाँ पे टॉपर आया हूँ। और कल जब स्कूल गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे दोपहर को पता चला कि चंडीगढ़ जोन में भी मैं ही टॉपर आया हूँ। तो अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी। तो ये कौन सा स्कूल है जिसने दियोली में रहने वाले सुशांत को ऐसा तैयार कर दिया कि भाई 99.6% आ गए? जी, जम्मू संस्कृति स्कूल, जम्मू मेरे स्कूल का नाम है। उन्होंने मुझे पूरी तरीके से एक तैयारी दी कि किस प्रकार से मैं इस परीक्षा को में अच्छे से उत्तीर्ण हो सकता हूँ और इस प्रकार के अंक ला सकता हूँ। शुद्ध हिंदी ज़रूर सुनिए। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों की परसेप्शन ये भी होती है कि गांव में रहने वाला अगर कोई बच्चा जो है अच्छे मार्क्स ले भी होता है तो वो रट्टा मार के लिए होंगे पक्का। तो मुझे बताना सच में कि मेहनत कितनी की थी एग्ज़ाम से पहले, एक एक सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत की थी ताकि जब एग्ज़ाम्स आए तो सामने नर्वसनेस बिल्कुल ना हो? जी, यहाँ पे तो मैं APJ अब्दुल कलाम को ही कोट करूँगा। पहले भी बहुत बार कोट किया है। एक कोट उनका बहुत अच्छा, उन्होंने कहा था दैट वी वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू शुड नो हाउ टू बर्न लाइक अ सन। सो दैट इज़ द थिंकिंग दैट आई हैड। मैंने यही एक जो प्रेरणा है वो अपने दिमाग में रखी। और हाँ, जैसे आपने कहा कि रटने में और समझने में अंतर, तो मेरा ये मानना है कि रटने में और समझने में बहुत पतली सी रेखा होती है, और इस पतली सी रेखा को अगर आप कहीं भी पार कर जाते हो तो आप किसी एक्सट्रीम साइड पे पहुंच जाते हो। तो कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा, उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जो आपको रटना ही पड़ता है, जैसे कोई डेट होगी, अब डेट को आप क्या समझोगे, वो तो आपको रटनी पड़ेगी। लेकिन एक छात्र का काम ये होता है कि उस रटने वाली चीज़ में भी एक ऐसा सार निकाले, एक ऐसा उसका जस निकाले कि उस चीज़ को वह अपने जीवन भर तक याद रख सके। चाहे उसे 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि मैं उसे अपने मस्तिष्क में पूरी तरीके से बिठा सकूं और उसे राष्ट्र निर्माण और बाकी अन्य कार्यों में उपयोग कर सकूं। सब्जेक्ट्स क्या रखे थे? जी, सबसे पहले सोशियोलॉजी, देन ज्योग्राफी, इंग्लिश, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स देख के लग रहा है कि मतलब आगे फ्यूचर प्लान जो है वो UPSC है, एम आई राइट? जी, UPSC जी। है। तो उसी वजह से आपने सोचा कि क्योंकि जिस समय UPSC के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, यही वो किताबें हैं जो पढ़नी है दोबारा से 11वीं की 12वीं की, तो वो माइंड में रख के आपने सोचा कि भाई ये किताबें अगर मैंने आज अच्छे से पढ़ ली, लॉन्ग टर्म में मुझे इसका बड़ा फायदा होने वाला है। जी हाँ, ये चीज़ भी थी, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता थी मेरी रुचि, क्योंकि समाजशास्त्र में पहले से ही मेरी रुचि रही है। तो वहाँ से ही देखकर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी एक फील्ड में मैं अपने आप को निखारूं। और अब फिर मैंने UPSC का सपना देखा, वो पहले भी था, लेकिन वह दूसरी प्राथमिकता मैं कह सकता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ बाद में पढ़नी है वो अभी ही क्यों ना पढ़ ली जाए। तो ये इन सभी सब्जेक्ट्स में से एक अगर होता ना कि ऑड वन आउट कोई चुनना हो, तो पेंटिंग नजर आ रहा है कि बाकी सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं, उसमें आपकी रुचि है, UPSC से भी जुड़े हुए हैं। पेंटिंग का शौक कब पड़ा, या पेंटिंग एक वो आपका एक आउटलेट था कि जब आप पढ़ाई से थक गए या बोर हो गए या आपको ब्रेक चाहिए तो फिर पेंटिंग के ऊपर फोकस था?
जी यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि सफ़ेद और काला ज़माना चला गया, रंगीन दुनिया चाहिए और इस रंगों को भरना एक छात्र के हाथ में है। तो मेरे हाथ में था कि मैं हर एक चीज़ में एक अलग कला को डालने की कोशिश करता था और इस कला ने मुझे बहुत साथ दिया। अगर मैं पेंटिंग अच्छे से कर पाया तो इससे शायद प्रैक्टिकल में अगर मेरे पूरे मार्क्स आए तो इस पेंटिंग के कारण ही आए। और ये मुझे एक ऐसा घर बताती थी जब मेरा मस्तिष्क एकाग्र नहीं हो पाता था, तब मैं पेंटिंग को एक जरिया बनाता था, एक ऐसा माध्यम बनाता था जिसके थ्रू मैं अपने दिमाग में दोबारा से एक एकाग्र थिंकिंग दोबारा से ला सकता था। ये मेरे साथी जो पेंटिंग दिखा रहे हैं, ये आप ही ने बनाई, ये स्केच आपने बनाया है? जी। ये पोर्ट्रेट कितना समय लगा ये पोर्ट्रेट बनाने के लिए, और क्या फैमिली को पूरा सामने बिठा के बनाया था या कोई तस्वीर थी उस तस्वीर से देख के बनाया या खुद अपने माइंड से इमेजिन करके बनाया? जी 2 दिन लगे थे इसे बनाने के लिए और मैंने फोटोग्राफ से ही बनाया। फोटोग्राफ से जी। बनाया था। तो ये किस तरीके से माइंड में आया कि भाई परिवार का पहले चित्र बनाया जाए? जी ऐसे तो मैं रियलिज्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मेरा शुरू से ही जो रुचि है वो बिल्कुल सांस्कृतिक कला में है, लेकिन परिवार से एक आ रहे थे कि हमारा भी बनाया जाए तो इसलिए मैंने कहा कि चलो उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो पेंटर को अक्सर कहा जाता है, स्केच आर्टिस्ट को अक्सर कहा जाता है कि अगर आप स्केच बनाते ही हैं तो कोई हमारा भी बना दे, तो उसी के जाल में आप भी फंस गए। जी हाँ, वैसा ही कर लिया। तो ये कजन्स भी पीछे बैठे हुए हैं, आपकी सिस्टर भी यहाँ पर है, ये भी इसी तरीके से अब कहते हैं कि अभी एक पोर्ट्रेट तो बन गया, अब हमारा भी एक एक पोर्ट्रेट बना दीजिए। जी तभी तो मैंने सबका बना दिया कि कोई शिकायत ही ना रहे। साथ में मुझे ये बताना कि कई सारे बच्चे वो भी हैं जो 12th में अगर स्कूल में जा भी रहे हैं, वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, तो साथ में ट्यूशन्स भी लेते हैं, तो आपको भी ज़रूरत पड़ी कहीं ट्यूशन्स लेने की, ट्यूशन्स पढ़ने की? जी 11वीं और 12वीं में मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली और उन बच्चों से मैं सिर्फ यही प्रश्न पूछूंगा कि अगर आप 6-7 घंटे में जो स्कूल में इतने सारे अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं उसे नहीं समझ पा रहे, तो आप 1-2 घंटे में ट्यूशन में जाकर क्या समझ लेंगे? आप कोशिश करें कि जो भी आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप अच्छे से समझो और अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी क्वेरी आती है तो उसका जवाब खुद ढूंढने की कोशिश करें। ये एक आत्म मंथन है जो आपको करना होता है और इसी मंथन के माध्यम से आप अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, चाहे पढ़ाई हो या कोई और मुसीबत का सामना करने के लिए। सुजान, मुझे एक चीज़ ऑनेस्टली बताना कि यहाँ पर हम इस समय दियोली में आपके घर में हैं, शहर से बहुत दूर है आपका घर, तो क्या आपने कोई एडिशनल ऐसे चैलेंजेस फेस किए जस्ट बिकॉज कि आप शहर में नहीं रहते, जस्ट बिकॉज आप जो हब है एजुकेशन का माना जाता है कि जम्मू शहर के बीचों बीच कच्चे चौनी चले गए, ट्यूशन सेंटर्स इतने सारे हैं, इतने सारे स्कूल्स वहाँ पर है, प्राइवेट स्कूल्स इतने सारे वहाँ पर हैं, कभी आपने खुद को डिसएडवांटेज महसूस किया कि जस्ट बिकॉज आप दूर रहते हैं तो मुझे ये एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, या डिसएडवांटेज कोई नहीं था, उल्टा सिक्लूजन में और ज़्यादा मौका मिला कि आप आराम से बैठ कर जो है जितना मर्जी समय देना चाहते हैं पढ़ाई को दे पाए? जी अगर मानो तो एक परेशानी भी थी, कुछ चैलेंजेस भी थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सही बात कही थी, राइज इन अवेक, फाइंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द wreckage। सो ये आपके हाथ में होता है कि आप अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ का अभाव है, उसे आप अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर बनाते हैं या उसी का ढिंडोरा पीटते हुए आप अपने आप को मायूस करके बैठ जाते हैं। तो हाँ, अगर मुझे ट्यूशन नहीं मिली तो आज मैं बहुत गर्वान्वित हूँ कि मैंने बिना ट्यूशन के ये किया, ये बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर वक्त जैसे सिटी की तरह लाइट नहीं रहती है, तो गर्मी में भी पढ़ना पड़ा, कोई बात नहीं, ये अपने ही एक जर्नी का, ये कह सकते हैं एक सफ़र की तैयारी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं इस क्षेत्र में रहकर ये सब कर पाया और काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? क्या दोस्तों के लिए भी एक्सपेक्टेड था कि सुशांत, हमें मालूम है कि ज़्यादा बाहर घूमता फिरता नहीं है, पढ़ाई में समय देता है, तो उसके नंबर आएंगे, तो कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है? जी हाँ, दोस्तों जब पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें बताया तो वो कह रहे थे कि हाँ आपको पहले से ही तुमसे यही उम्मीद थी हमें, तो अच्छे थे, सब खुश थे। सब कुछ थे। मुझे बताओ कि मान लिया पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं, पेंटिंग आपकी हॉबी है, उसके अलावा भी कुछ करते हैं, उसके अलावा भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है? जी मैं डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स बहुत करता हूँ, कुकिंग होगी उसे बहुत किया है, फिर ड्रामा हो गया, डायरेक्टिंग या एक्टिंग कुछ भी हो जाए, और जितनी भी एक्टिविटीज़ या कह सको एक्सेप्ट फॉर गेम्स, सारी एक्टिविटीज़ में अपना हाथ जमाया है। आजकल लोग जो हैं वो देखने को ये मिलता है कि बच्चा छोटा भी होना तो सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव है, सोशल मीडिया का क्रेज जो है वो सभी के अंदर है, तो आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी व्हाट्सएप है और वो भी बिल्कुल नोट्स एक्सचेंज करने के लिए? नहीं, नोट्स मैं बनाए ही नहीं कभी बिना नोट्स के पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नोट्स का कोई फ़ायदा है। आप जो किताबों में दिया होता है उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको खुद समझनी होती है, तो उसी से पढ़ता था, नोट्स की इतनी हुई बात नहीं है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ या बाकी अपने जो एल्डर्स हैं उनसे बात करने के लिए यूज़ किया है।
एल्डर से बात करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं, इतना समय निकाल लेते हैं अपनी ज़िंदगी में? या मुझे तो लगा था कि भाई जो टॉपर होते हैं वो तो पूरा 12-12 घंटे एक साथ जो है वो कमरे में लगातार पढ़ाई को देते हैं कि भाई अभी मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा जब तक मेरे यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाए। जी आप ये अब इनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं ऐसे बच्चों में से नहीं हूँ। आर यू श्योर ये ऐसे बच्चों में से नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत जब भी से स्टडी करनी होती थी तो ये इससे इतना होता था कि हाँ मुझे करना है, तो मुझे इस तरीके से जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो तब तक मुझे किसी के साथ बाहर नहीं मिलना है। तो ये जल्दी वैसे भी ऑलवेज ये ऐसा है कि मतलब कि ये बड़ी स्टार्टिंग से ही चाइल्डहुड से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए करता है और सभी के साथ अच्छे से मिलता जुलता भी है। फैमिली फंक्शंस में आना जाना लगा रहता है या ये कहते हैं भाई मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे मत तंग किया जाए, मैं पढ़ाई में खुश हूँ? ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं तो हम लोग सारे एक साथ एंजॉय करते हैं और हर फंक्शन को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये उसमें कोई पार्टिसिपेट या फिर ना करे, हर कोई करता है, हर कोई। मुझे बताना, जिस टाइम पे आपको मालूम चला कि भाई सुशांत के इतने अच्छे मार्क्स आए, नॉर्थ जोन का टॉपर है, तो किस तरह की फीलिंग्स थी? क्या उसी समय आप पहुंच गए इसके घर कि भाई कॉन्ग्रेचुलेट करना है, यहाँ पर पहुंचना है, अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करनी है कि भाई हम कितने प्राउड हैं? प्राउड तो हमें बहुत है इसके ऊपर, क्योंकि इसने ऑलवेज़ हमें प्राउड फील करवाया है। तो मैं उस वक्त हमारा घर यहाँ से थोड़ा सा नियर बाई नहीं है, दूर है। तो जैसे ही हमें पता चला थोड़ा मतलब मिक्स रिएक्शन हो गया, थोड़े इमोशनल भी होगी। मेरे आसपास जितने भी हैं मैं सबको बताती फिर वो मेरा कज़िन है और उसके इतने मार्क्स आए हैं। तो मेरे को भी ऐसे हो रहा था कि मैं जल्दी से जाऊँ उसको मिलूँ, और मतलब ये जितनी भी मेरे अंदर की हैप्पीनेस है जो इमोशंस बन के मेरे गले में है, अभी भी मैं थोड़ा हूँ ऐसा इमोशंस मेरे को है जब भी मैं ये सोच लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे मीडिया रिपोर्टर्स इतने सब ये सब फेस करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें ये। मेरे साथ सुशांत की बहन भी है और बहन से बात करना बनता भी है, क्योंकि ना सिबलिंग्स का एक रिश्ता इस तरीके का होता है कि कंपटीशन भी पूरा होता है, साथ भी पूरा होता है, लड़ाई भी पूरी होती है। तो मुझे बताना क्या नाम है आपका? आरुषि। मुझे बताना कौन सी क्लास में हो? अभी 11th में। 11th में। 10th क्लियर किया? यस। हाँ अच्छे से हो गया 10th क्लियर, या फिर उस टाइम पे भी प्रेशर था कि भाई सुशांत ने 10th में इतने मार्क्स लिए थे, मुझे इतने लेने चाहिए थे, फिर इतने आ गए? नहीं, मुझ पे पेरेंट्स ने कोई प्रेशर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ो, मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। जब भाई का पता चल गया कि भाई 12th में नॉर्थ जोन का टॉपर हो गया, तब कोई प्रेशर आया माइंड में कि अब मेरी भी 12वीं आनी है, मुझे भी कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली ने कहने देखो भाई कहाँ पहुंच गया, तुमसे क्यों इतनी मेहनत नहीं हो रही, रहे तो एक ही घर में रहे हो, पढ़ तो सेम एटमॉस्फेयर में रहे हो? नहीं, अभी भी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हें जैसा पढ़ना है बस वैसा पढ़ो, बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो ताकि आगे जाकर अपनी स्टडी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। एक बेनिफिट लगता है कि भाई टॉपर है, कुछ भी समझ में नहीं आया, पता किसके पास जाना, भाई के पास, कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, कोई किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं, भाई साथ में बैठा हुआ है। हाँ, इतना बेनिफिट तो है। तो कुछ भी हो जाता है तो छोटी छोटी टिप्स देते रहते हैं भैया, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में आगे सक्सेस हो सकूँ और 12th में आगे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकूँ। मुझे बताइए, शॉर्टकट टू सक्सेस हर कोई जानना चाहता है कि भाई टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते जिसकी वजह से वो टॉपर होते हैं। तो मुझे बताएं ऐसा क्या किया आपने? कोई आपने ब्रेकफास्ट डिफरेंट खाया है, कोई आपने स्केड्यूल अपना डिफरेंट रखा है, कोई आपने 2 कप कॉफ़ी के ज़्यादा पिए हैं जिस वजह से आपने इस तरीके से एग्ज़ाम दिए कि भाई एग्ज़ाम में चेक करने वाला जो है वो मार्क्स काट ही नहीं पाया कहीं पर? जी ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्होंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो किताबें उन्हें पढ़ाई गई वो मैंने भी वही पढ़ी। बस मुझे एक छोटी सी बात का ये अंदर लगा कि मैंने कोशिश की कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसे मैं बिल्कुल इतने अच्छे से पढूं ताकि मैं उसे जीवन भर तक याद कर पाऊँ और अपने लक्ष्य में, जैसे आपको पता है कि दोबारा से ये किताबें पढ़नी ही हैं, तो क्यों ना एक ही बार अच्छे से पढ़ ली जाए, उसको चाहे 4 बार ही क्यों ना पढ़ लूँ अभी, तो बाद में मुझे काम ही आएगी। क्योंकि कोई भी ज्ञान जो आप अर्जित करते हैं उसका कभी ना कभी प्रयोग करना आपको उस चीज़ का अवसर मिल ही जाता है, तो उसे आप अच्छे से संजो कर रखें और अपने बाकी लोगों के जीवन को सुधारने में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यूपीएससी को अपना गोल बनाने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आप किसका समझते हैं कि आज के टाइम में जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई यूपीएससी इज़ द अल्टीमेट गोल, उस वजह से, या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है कि हमारा बेटा जो है आईएएस ऑफिसर बनेगा, कहीं पे डीसी लगेगा तो भाई वो शान ही अलग होगी? क्या समझते हैं कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से आपने सोचा कि भाई यूपीएससी करना है? जी सबसे पहला जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो है इस राष्ट्र निर्माण में अपनी एक भूमिका निभाना, इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। और इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं, हर कोई अलग अलग अपनी एक सोच रखता है कि इसके थ्रू मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ, मैं अन्य जीवों का भी जीवन सुधार सकता हूँ।
तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना IAS बना जाए, क्योंकि मेरे फादर जो हैं उन्होंने एक बार मुझे वर्ड बताया था IAS, तब पता भी नहीं था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने रुचि दिखाई कि शायद ये चीज़ है जिसे मैं अपने मन में बिठा सकता हूँ, तो फिर ऐसे ही सब कुछ चलता गया और काफिले बनते गए। आप ही के बिश्नाह के आस पड़ोस के इलाके में रहते सुचित्तर, उन्होंने भी अभी रिसेंटली यंगेस्ट वो बने जिन्होंने UPSC क्लियर किया है, तो उससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार हमारे ही मोहल्ले का, हमारे इलाके का, आसपास का लड़का अगर कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उससे ही। ये सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है कि वे कोई भी ऊंची से ऊंची ऊंचाई को छू सकता है, बस ज़रूरत होती है अपने आप को निखारने की और अपने आप को एक अच्छे रूप से पेश करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि भाई सुशांत ने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और साथ ही में इतनी यंग एज में भी इन्हें मालूम है कि उन्होंने आगे जाके ज़िंदगी में करना क्या है, और उसके लिए अभी से ये मेहनत कर रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आगे भी जो है मुझे मेहनत तो इन्हीं किताबों पर करनी है, आगे जाकर भी मुझे पढ़ना तो यही सब है, तो अभी इसे इस तरीके से पढ़ा जाए कि मुझे बाद में भी ये सारी बातें याद रहें। जितने सारे लोग भी पढ़ाई को बोझ समझते हैं, उन्हें भी कुछ हटके करने की ज़रूरत नहीं है, बस करना ये है कि थोड़ा इंटरेस्ट अपना जो है वो उस चीज़ की ओर डेवलप करना है जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो सुशांत की स्टोरी हमने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे वो लोग भी जो गांव के इलाकों में रहते हैं और जिन्हें लगता है कि हमारे लिए ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें भी ये समझ में आएगा कि मुश्किलें आपको ओवरकम करने का साहस भी दे देती हैं। आप में बस एक वो विल होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं।